हेलो एवरीवन, क्रंची एग्जामिन मैं अंजलि चौधरी। आज मैं आपके लिए चैप्टर 7 क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स लेकर आई हूँ। ठीक है, हमने इससे पहले चैप्टर 6 पढ़ा था जिसमें स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स हमने पढ़े थे। आज हम चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले क्यूब्स की बात करते हैं। ठीक है, तो जनरली क्यूब्स क्या होते हैं? अगर हम क्यूब्स एक ज्योमेट्री का वर्ड है, क्यूब्स एक ज्योमेट्री का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मतलब होता है कि ये एक सॉलिड फिगर होता है। ये एक सॉलिड फिगर होता है जिसके पास जिसकी विच हैज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम क्यूब। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर का होता है, 2 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन ये सारी साइड्स इसकी आपस में इक्वल होती है। मैं आपको इसकी शेप भी बता देती हूँ। हम क्यूब्स पढ़ रहे हैं तो हमें क्यूब्स की पूरी शेप भी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारा क्यूब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं आपके लिए डाइस। डाइस एक हमारा क्यूब है। ओके, ठीक है। अब मैंने आपको इससे पहले स्क्वायर तो बताए थे। स्क्वायर मीन मैंने क्या क्या बताया था, अगर हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ हमें निकालना है क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है कि नंबर की पावर 3 होती है, तो हमें इस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए 2 2 जा 4, 2 जा 8 मीन्स 8। ये हमारा हो गया क्यूब रूट, मीन्स क्यूब नंबर। इसे हम कहते हैं क्यूब नंबर। और ये होता है हमारा स्क्वायर नंबर। तो हमें स्क्वायर से तो कोई मतलब नहीं इस चैप्टर में, हम बात करते हैं क्यूब की। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को हम परफेक्ट क्यूब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परफेक्ट क्यूब, मतलब इट इज आर परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है, 2 की क्यूब 8 होती है, 3 की क्यूब 27 होती है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। 3 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका हम ट्रिपलेट निकालेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 20, 9 3 जा 27। तो ये हमारा क्यूब हो गया। तो मैंने यहाँ आपको क्यूब्स इसके दे रखे हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? परफेक्ट क्यूब हैं और ये हमारे क्यूब नंबर्स हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर जो है खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है? 3 बार मल्टीप्लाई करता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्यूब नंबर। और ये सारे हमारे क्या हैं? क्यूब नंबर हैं। ठीक है, मैंने ये 20 तक निकाल के रखे हैं। ये सारे क्यूब नंबर है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब हम यहाँ पे निकालते हैं अब हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग पैटर्न्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। मीन्स हमें ऐड करना है कॉन्जिक्यूटिव। अब हम बात करते हैं एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। मीन्स ऑड नंबर को ऐड करने से भी हम क्यूब्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे ऑड नंबर्स क्या होते हैं? हमारे ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, और सो ऑन आगे भी होते हैं। तो पहले हम इन्हीं से देखते हैं। अगर हम 1 की क्यूब करेंगे तो हमारा 1 आएगा। ठीक है, अगर हम 3 + 5 करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। ये 2 की क्यूब होती है। अब हम 5 के आगे नंबर लेंगे, 7 + 9 + 11। यहाँ पे 1 ऐड किया था, यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ पे 3 ऐड किया, आगे आने वाले में 4 ऐड करेंगे। ठीक है, इसका सम कितना हो गया? 20 एंड 27। ये 27 किसकी क्यूब होती है? 3 की क्यूब होती है। ठीक है, 3 की क्यूब होती है। ये भी सीरीज चल रही है, ये भी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो हम ऐसे, मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। 11 के बाद क्या आता है? 13 + 15 + 17 + 19, 4 लेंगे क्योंकि हम 4th नंबर का फाइंड कर रहे हैं। इसका टोटल होगा 64। ठीक है, 64 किसकी क्यूब होती है? ये 4 की क्यूब होती है। तो हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूब्स और उसके प्राइम फैक्टर की। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर में हम क्या करते हैं? अगर हम कोई नंबर लेते हैं, हमने नंबर लिया 4, हमने इसका प्राइम फैक्टर किया तो प्राइम फैक्टर इसका 2 × 2 आएगा। ठीक है, अगर हम इसी का क्यूब करेंगे, अगर 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब हमारा क्या होता है? 64 होता है। 64 होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी हमने कैसे निकाला। तो हमने ये निकालने का तरीका मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये देखिए, हमने ऐसे किया, फैक्टर निकाला, 2 3 जा 2 2 जा
टू वन जा, टू सिक्स जा, टू एट जा, टू फोर जा, टू टू जा, टू वन जा। ठीक है, कितने टू आ गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 क्यूब्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? अब हमें इसमें ट्रिपलेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ट्रिपलेट चाहिए होता है। मतलब नंबर को हम खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसका एक ट्रिपलेट चाहिए। हमें स्क्वायर में हम पेयर ढूंढते हैं और इसमें हम पेयर ढूंढते हैं 3 का। ठीक है, उसमें हम 2 का पेयर होता है, इसमें 3 का पेयर ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा 2 इंटू 2, लेकिन इसकी क्यूब आ गई। क्यूब को हटा दीजिए, 2 इंटू 2 कर दीजिए और इसका क्यूब यहाँ रख दीजिए। 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 हो गया। मीन्स ये हमारा यहाँ निकल आया। ऐसे हम इसके प्राइम फैक्टर से लेकर के क्यूब्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कोई आपके लिए अनदर नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक अनदर नंबर लेती हूँ जिसको हम प्राइम फैक्टर से प्रूफ करेंगे। जैसे मैंने 64 का किया है। ठीक है, हम उसको प्रूफ करेंगे क्या वो एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, लेकिन उससे पहले हम एक क्यूब प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने 216 का, तो सबसे पहले हम 216 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, ये हमने रखा। हम पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 216। ठीक है, तो 2 108, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 3 से जाएगा, 3 9 जा, ये भी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? इसमें इसके ट्रिपलेट फाइंड हो गए। हम यहाँ लिख सकते हैं इजीली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक 2 लिया, यहाँ से एक 3 लिया, इसकी पावर हमने यहाँ रख दी। पावर हटा करके हम 2 इंटू 3 कर देंगे, क्यूब रख देंगे। 2 3 जा 6 का क्यूब, मतलब 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। देखिए मैंने निकाल के रखा था ये। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ से क्या प्रूफ हो गया? इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ये हमारा क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, यहां से ये चीज प्रूफ हो गया। ठीक, देखिए अब मैंने यह क्वेश्चन ले लिया एक्सरसाइज 7.1 से, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन नंबर, मैंने ये जो 216 प्रूफ किया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा रही हूँ। ठीक है, इसके आप इसको देख करके आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये है कि हमें एक छोटे से छोटा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट क्यूब बना सकें। ठीक है, तो हम यहाँ कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने 256 ले लिया। ठीक है, हमने ले लिया 256, तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो ट्रिपलेट चाहिए, तो इसका आप करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, 2 4 जा एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये हमारे कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5, ये हम यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 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 2। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? इसका ट्रिपलेट चाहिए। क्या चाहिए? ट्रिपलेट का पेयर चाहिए। तो हमने एक 2 यहाँ से ले लिया, एक 2 यहाँ से ले लिया, लेकिन इसका तो ट्रिपलेट नहीं है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है? अगर हम यहाँ पे एक 2 और लेंगे, अगर हम यहाँ पे एक 2 और ले लेंगे तो मीन्स अगर हम 256 में एक 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था? ये स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे परफेक्ट क्यूब बना सकें। तो दैट नंबर इज 2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 में तो वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा और हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, ये तो था मल्टीप्लिकेशन का केस। अब क्वेश्चन 3 से थोड़ा सा अपोजिट है, मीन्स ये है हमारा डिवीजन का केस। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिससे
हम डिवाइड करके एक परफेक्ट क्यूब बना सकें। तो आइए इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम सिंपल लेते हैं 128। ठीक है, हम 128 ले लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पर 128। अब पहले हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, 128 का 264, 232, 216, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका अगर हम यहाँ पर निकालें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, 4 हो गए, ये हमारे 7 हो गए। ठीक है, अब इसमें ट्रिपलेट बनाते हैं। एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, दूसरा ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा हमारा, 2 बचा। ठीक है, अगर हमें डिवीजन का केस पढ़ रहे हैं ना, तो अगर हम 2 की डिवाइड 128 में करेंगे, 2 6 जा 12, 0 8 लगाया, 2 4 जा 8, तो हमारा एक परफेक्ट क्यूब निकल कर आएगा। यही तो था मल्टीप्लिकेशन के केस में, ये था कि हमें इसमें एक स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन करने से हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमने किया नहीं था, 2 6 12, कैरी 1, 2 5 10, 1 11, कैरी 1, 2 5 2 2 4 1 5, ये आ गया 512। अब यहाँ देखिए 512 किसका क्यूब होता है, 8 का होता है। ठीक है, तो ये किसकी हो गई, ये 8 की क्यूब हो गई। तो मीन्स हमारे पास एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था जिसके मल्टीप्लिकेशन से हम एक परफेक्ट क्यूब बना सकें। और यहाँ हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिसका डिवाइड करने से हम एक परफेक्ट क्यूब बना सकें। अब देखिए 2 यहाँ पे सिंगल बचा था, इसका कोई भी ट्रिपलेट नहीं था, तो हमने 2 का डिवाइड 128 में किया और हमने एक परफेक्ट क्यूब बना दिया। ठीक है, यहाँ आपकी एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको क्यूब्स पढ़ा दिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्यूब रूट्स पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सो कम टू नेक्स्ट क्लास। देखिए हम यहाँ बात करते हैं क्यूब रूट्स की। देखिए हमें यहाँ क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 1 का क्यूब निकाल के रखा है। पहले मैं आपको बताती हूँ क्यूब रूट को हम डिनोट किससे करते हैं। स्क्वायर को हम इससे डिनोट करते थे, स्क्वायर रूट को। क्यूब रूट को हम इसी से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे 3 मार्क होता है। क्या होता है, 3 मार्क होता है। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है ये, इसका सिंबल है। ठीक है, हम अगर इसके नंबर किसी भी नंबर को रखेंगे, दैट मीन्स वो हमारा एक क्यूब नंबर है और हमें उसका क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स ये हमारे, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे यहाँ पर हम अगर 1 को निकालेंगे तो हम 1 को ऐसे रखेंगे, 8 का निकालेंगे तो 8 को ऐसे रखेंगे, 9 का निकालेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, 27। ठीक है, तो 27 यहाँ रखेंगे, 3 यहाँ रखेंगे, और 64 का निकालेंगे, 64 यहाँ रखेंगे, 3 यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर जब इनका नंबर आएगा तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा एंड ये 4 आएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्यूब रूट। हम क्यूब रूट को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये चीज देखिए, आप इसका सिंबल ले लीजिए। हम इस सिंबल को सॉरी यहाँ कोई भी हमारा नंबर है, ये हमारा कोई भी नंबर है जो कि क्यूब नंबर है। क्या है, क्यूब नंबर है। हम 3 रखते हैं और हम इसको कहते हैं क्यूब रूट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ ले लीजिए एग्जाम्पल। मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल बता दी, फिर भी आप यहाँ एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अंडर रूट में 8 3 दैट इज 2। ठीक है, ये चीज हमारे यहाँ से क्लियर हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने स्क्वायर रूट भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, अब हमें क्यूब रूट भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। तो आइए हम देखते हैं हम इसे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, ठीक है, हमने कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन लिया, कोई भी हमने नंबर ले लिया 3375, हमें इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले हम इसे फैक्टर में रखेंगे, पहले हम इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 3375। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 2 इधर आ गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी 3 से नहीं जाएगा, अभी 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम इसके यहाँ पे फैक्टर लिख लेते हैं। ये आया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब ये तो हमारे यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया ना, इसका ये ट्रिपलेट बन गया, तो 3 की क्यूब इंटू
5 की क्यूब मीन्स 3 इंटू 5 एंड होल क्यूब, ये क्या हो गया 15 हो गया। क्या आंसर आया 15। मीन्स ये जो नंबर था ये हमारा किसका क्यूब था, ये हमारा 15 का क्यूब था। ठीक है, अच्छा इसको हम रखने का तरीका मैंने आपको बताया था, 3375 रखेंगे और यहाँ पे 3 रखेंगे, तब जाके हमारा ये आंसर निकल के आएगा। तो आंसर आएगा हमारा 15। क्या आएगा हमारा आंसर 15। हम इसको शो करेंगे तो हम इसको ऐसे शो करेंगे, यहाँ पे हमारी पावर होगी, और जब हम यहाँ पावर नहीं रखेंगे तो हम यहाँ इस पे रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही हमें पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल लेके और समझा देती हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए हम कोई भी और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने कोई भी ले लिया 13824, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 13824, तो इसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 4 हम 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, अभी भी 2 से ही जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अभी 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसके मैं आपको यहाँ नोट करा देती हूँ। ये देखिए 13824 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 है, तो हमें 2 और चाहिए, 3 टाइम्स 3 है। ठीक है, अब हमें इसका ट्रिपलेट निकालना है, तो 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट, 2 की क्यूब, 2 की क्यूब, 2 की क्यूब, और ये 3 का ट्रिपलेट। यहाँ हमारे कंप्लीट है सारे नंबर्स। तो अब हम क्यूब को बाहर रख देंगे, इसको अंदर रख लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो हमारा आंसर क्या आया 24 आ गया। क्या आ गया 24 आ गया। और हमें ये निकालने के लिए हमें इसके ऊपर क्या रखना पड़ता है, क्यूब रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर यहाँ निकल के आ गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही करना है कंप्लीटली। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि हम क्यूब रूट और किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा टिप्स पे होता है। ठीक है, हम यहाँ इसे बाय टिप्स कह सकते हैं। ये आपकी बुक में भी है कॉन्सेप्ट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको क्लियर करने के लिए देखिए, हमने यहाँ कोई क्वेश्चन लिया, जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं 857,375। ठीक है, ये किसी का क्यूब रूट है। अब हमें ये नहीं पता किसका क्यूब रूट है, अब हमें ये निकालना है। तो हम इसे निकालने के लिए हम इसे कैसे निकालते हैं, ये देखिए, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने बैक साइड से इसको 3 के पेयर में डिवाइड किया। 375 हमने इधर ले लिया, 857 हमने इधर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वंस प्लेस क्या है, इसका ये जो इसका वंस प्लेस है ये क्या है, ये हमारा 5 है। अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब हमारा क्या आएगा, देखिए 5 का अगर हम कोई भी क्यूब करेंगे तो लास्ट में हमारा 5 आएगा। यहाँ भी अगर हमने 15 की क्यूब की है तो लास्ट में हमारा 5 आया है। ठीक है, तो अगर हम 5 की क्यूब करेंगे तो हमारा वंस प्लेस पे डिजिट क्या आएगी, हमारी 5 ही आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ 5 रख दिया। ठीक है, हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं क्योंकि हमें सेकंड डिजिट और भी चाहिए। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट डिजिट यहाँ से निकल आई, सो इजी। अब देखिए सेकंड प्लेस का हम क्या करते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 857 किस क्यूब नंबर के बीच में आता है, किस क्यूब नंबर के बीच में आता है। अब देखिए, अब आपको इसके लिए क्यूब रूट याद होने चाहिए। ठीक है, अब 857 था, 850 इसके बीच में आता है 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, मीन्स ये हमारा किसके क्यूब के बीच में आता है, 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आता है 857। ठीक है, तो 9 का क्यूब क्या होता है 729। ठीक है, 729 और ये क्या है हमारा 857 और ये है हमारा 1000। तो हम हमेशा
छोटे नंबर के साथ जाते हैं। वी विल गो ऑलवेज विद अ स्मॉल नंबर। तो इसमें हमारा स्मॉल नंबर क्या था? 9 था। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका? 95 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा किसका क्यूब रूट है? 95 का क्यूब रूट है। ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ। देखिए, अगर हमें कोई भी हम लेते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं 8000 पता करना है हमें। ठीक है, हमने इसकी बैक साइड की 3 डिजिट ले ली। क्या ले ली? 3 का पेयर बनाना है, लेकिन ये 3 का पेयर है, ये तो सिंगल पेयर है। तो पहले हम इसको लेते हैं, 000 हम इधर रखते हैं, 8 हम 000 को अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, हमें चाहिए 2 डिजिट। क्या चाहिए? 2 डिजिट। दूसरी डिजिट हमें यहाँ चाहिए। अब 8 को देखिए, 8 किससे क्यूब नंबर्स के बीच में आता है। तो 2 की क्यूब क्या होती है? 8 होती है। 3 की क्यूब क्या होती है? 27 होती है। अब ये तो खुद ही 8 है, तो ये क्या है? 2 की है, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। तो मीन्स जो 8000 है वो किसका क्यूब रूट है? 20 का। आप इस तरीके से और भी फाइंड कर सकते हैं क्यूब रूट क्यूब नंबर से। ठीक है, और इस तरीके से आप क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ठीक है, अब आप इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको उसके एक्सरसाइज किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको सोल्यूशन का वीडियो आपको बना के भेज दूंगी। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, एंजॉय योर स्टडीज एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियोज। It is a request to all of you, please like, share and subscribe and bell icon दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए enjoy your class, thank you class। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू क्लास।